भारत और अमेरिका के बीच जो लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील थी, ये अब डील जा चुकी है और ये डील नहीं हो रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में पब्लिकली इसका ऐलान कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच जो लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील थी, वो अब नहीं हो रही है और ऐसा कहना है होवार्ड लुटनिक का। ये जो होवार्ड लुटनिक साहब हैं, ये अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, बिजनेस मिनिस्टर हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। इनका बोलना है कि ये डील भारत और अमेरिका की, जो हम लोगों को लग रहा था एंटिसिपेशन थी कि कभी भी हो सकती है, मे बी जनवरी में, मे बी फरवरी में, ये अब डील जा चुकी है और ये डील नहीं हो रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में पब्लिकली इसका ऐलान कर दिया और इनका क्या रीजन दिया कहने का या डील ना होने का, वो आप सुनेंगे तो हंस पड़ेंगे। और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं और अपने आप को अगला हिटलर समझ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे। होवार्ड लुटनिक का इंटरव्यू जब हुआ, उनसे पूछा गया कि भारत और अमेरिका की जो डील थी, इंडिया यूएस डील थी, ट्रेड डील थी, इसका क्या हुआ। तो होवार्ड लुटनिक ने कहा कि डील तो पूरी फाइनलाइज थी। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और जो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने दोनों ने बातचीत कर ली थी और लगभग हर चीज फाइनल थी, जिसमें कुछ चीजें इंडिया को बेनिफिट कर रही थी, कुछ चीजें हमें बेनिफिट कर रही थी, यानी यूएस को बेनिफिट कर रही थी। ये डील ऑलमोस्ट लॉक थी और होने को तैयार, बट ये डील हो नहीं पाई क्योंकि मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉल नहीं किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप वेट कर रहे थे कॉल करने का कि मोदी जी कॉल करेंगे, उसके बाद हम ये डील फाइनल कर देंगे, और मोदी जी ने फोन ही नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मेरी तो ईगो हर्ट कर दी और सब कुछ करने का, पर डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट नहीं करने का उन्होंने पुष्पा का ही डायलॉग जो था मूवी का, वो चिपका दिया और बोला कि अब ये डील नहीं होगी, अब ये डील नहीं होगी। सबसे पहली बात, आपको दो तीन चीज बता दूं। एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स मैगजीन में तकरीबन 3-4 महीने पहले, हमने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, अगर जाएंगे तो चेक कर सकते हैं आप जाके। हमने बताया था उस वीडियो में कि जो टाइम्स मैगजीन है, उनका कहना है, और कई यूरोपियन यूनियन के ने भी इसको एंडोर्स किया, कि राइटर्स ने भी इसको एंडोर्स किया कि डोनाल्ड ट्रंप ये कॉल कर रहे थे नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कुछ दिनों के बाद, और मोदी जी ने इनका फोन ही पिक नहीं किया। और ये 4 बार हुआ, यानी जुलाई से लेकर अगस्त तक, सितंबर तक 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और मोदी जी ने कहा भाग चू डैश डैश डैश, आप भर लीजिएगा खुद इसको, जो भी आपको अच्छा लगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। और मोदी जी ने उनका फोन उठाया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया पहले, फिर 25% एक्स्ट्रा कर दिया, बोला कि रशिया से तेल ले रहे हैं आप तो हम आपको और सैंक्शन लगा रहे हैं, आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं 25% की, और 50% टैरिफ कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग सनका, उन्होंने 100% टैरिफ लगाया हमारे फार्मा इंडस्ट्री पर नवंबर में। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, होवार्ड लुटनिक के थ्रू उन्होंने कहा हुआ है कि अगर मोदी जी मुझे फोन कर लेते तो मैं ये डील साइन कर देता, यानी मोदी जी ने मुझसे बात नहीं की इस बारे में। इसी बात तुरंत इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो फॉरेन अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव हमारे, उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में जुलाई से लेकर दिसंबर तक 8 बार फोन कॉल पर बात हुई है, और ये कहना सरासर गलत है कि मोदी जी ने या डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे बातचीत नहीं की, इसलिए ये ट्रेड डील नहीं हो पाई। दरअसल होना यह है कि मोदी जी ने बताया भी था, ओपनली उन्होंने एक सभा में बताया था कि जब वो G20 बल्कि G7 जो समूह है उसकी बैठक चल रही थी कनाडा के अंदर, वहां गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी मीटिंग में आए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी जाना पड़ा बिकॉज इसराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो रखी थी। उसको रुकवाने के लिए, उसके बीच में मीडिएशन करने के लिए, या इसराइल को सपोर्ट कैसे करना है इसके डिसीजन के लिए उनको अमेरिका निकलना पड़ा। तो उन्होंने मोदी जी को फोन पे बोला कि आप मोदी जी काम करें, आप कनाडा तो आई है, तो आप जाते हुए वॉशिंगटन होकर चले जाएं, साथ में खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे और आप चले जाइए आराम से। मोदी जी ने बोला कि नहीं भाई सॉरी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मेरे आगे की शेड्यूल्स हैं और मैं व्यस्त हूँ। मोदी जी ने बिहेव किया एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर कि भाई हमारे आगे की शेड्यूल्स हैं, हम ऐसे नहीं आ सकते कि आपने बोला आए हो तो आ जाओ, घूम चले जाओ। ये पुराने जमाने में राजा महाराज किया करते थे कि यार या तो आई हो, हमारे यहाँ भी घूम जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर फोन कॉल्स भी किए, जब उसने फेक अपनी वाहवाही लूट ली
उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत पाकिस्तान का वॉर था वो बंद इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन करी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी भारत को कि अगर भारत ने तुरंत युद्ध नहीं रोका तो हम सैंक्शंस लगा देंगे भारत पर बहुत ज्यादा, हम बाहर से कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम ट्रेड डील को ऑफ कर देंगे। और मोदी जी ने इसलिए डर के मारे डील कर ली पाकिस्तान से और युद्ध रुक गया। जबकि भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि पाकिस्तान ने हमसे युद्ध रोकने की गुहार लगाई, हमसे बोला, डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन करके बोला कि भाई बस करो, हम बहुत पिट चुके हैं और हम और नहीं लड़ना चाहते, और हमने फिर बात मानी, डीजीएमओ पाकिस्तान की लड़ाई रोक दी। अब ट्रंप और चिढ़ गया क्योंकि ट्रंप को चाहिए था क्रेडिट। ट्रंप उस दिन में 2025 में घूम रहे थे नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में, वो मिला नहीं उनको, वो रुक गया। तो डोनाल्ड ट्रंप का ईगो हर्ट और हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अगर 4 बार उन्होंने फोन भी किया, मोदी जी ने बात नहीं करी, तो वो चाहते थे कि मोदी जी उनको फोन करें और फिर वो मोदी जी उनको बोले कि यार ये डील जो है साइन कर लो, और बस वो साइन कर देते क्योंकि डील तो बातचीत हो ही चुकी थी। अब जो हॉवार्ड लुटनिक है ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद, यानी मोदी जी ने फोन नहीं किया, इस पर डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए और उन्होंने बोला कि ये ट्रेड डील को कॉल ऑफ कर दो, बंद कर दो, और इस पे अब कोई डील नहीं होगी, अब आगे की आगे देखेंगे। एक अच्छी डील थी भारत के लिए जो भारत ने खो दी, और अभी डील किसी और को मिल जाएगी या मिल चुकी है, और आगे वाले टाइम में हम आगे देखेंगे क्या करना है। ये होवार्ड लूटने का कहना है। अब भारत का क्या संदेश है और फिर मेरा क्या एनालिसिस है वो बताता हूँ। भारत का ये कहना है कि भाई पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी जी के फोन कॉल का वेट कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे? हमारे तो कॉमर्स मिनिस्टर वही थे, उनसे बातचीत हो रही थी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वही थे, उनसे बातचीत हो रही थी, उनको ऑथराइज कर रखा था, वहां आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे बात भी चल रही थी, तो वही डील साइन कर लेते हैं। दरअसल दूर की बात है, दूर की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि मोदी जी और भारत उसके सामने झुके, जो वो कहे वो बात माने। मोदी जी ने कहा कि मैं कृषि के अंदर, दूध के अंदर, मछलियों के अंदर, चिकन्स के अंदर, इनके अंदर अपनी मार्केट अमेरिका के लिए नहीं खोलने वाला। पहले इस बात अटकी रही, बात मान भी गए। डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि मोदी जी फोन करके उनको बोले कि यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक काम करें, आप साइन कर दें, डील जो है डन कर दें। और फिर 10 मिनट के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप निकल के बाहर आए और ट्रुथ सोशल पर डिक्लेयर कर दे कि मोदी जी ने मुझे फोन किया, मुझे रिक्वेस्ट करी कि भाई ये डील साइन कर दो, ट्रेड डील बना दो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की, और हमने फिर उनकी बात मानते हुए अपनी जनरसनेस दिखाई और हमने कहा चलो ठीक है, भारत हमारा एक अच्छा पार्टनर है, मोदी जी मेरे दोस्त हैं, और मैंने डील साइन कर दी। ये चाहता था डोनाल्ड ट्रंप। अगर ऐसा मोदी जी कर भी देते, चलो मान लो कि मोदी जी एक फोन कॉल कर लेते, आप में से कहीं सोचते होंगे यार एक कॉल ही तो था, कर लेते, वो एक कॉल नहीं था। अगर ऐसा सच में हुआ है कि कॉल की वजह से ट्रेड डील नहीं हुई है और वो मोदी जी कॉल क्यों नहीं करे, डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ रखा है इस बात पे, तो मैं आपको बता दूं कि वो एक सिर्फ एक कॉल नहीं था। जो बंदा ये कह रहा है कि मैं ट्रेड डील तब साइन करूंगा जब मोदी जी फोन करेंगे, यार पहली बात तो आप फेस वैल्यू पे ले क्यों रहे हो? आप डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट हो, फाइन, नाइस, बट क्या हर चीज डोनाल्ड ट्रंप भी तय करेगा यूएस के अंदर क्या होने वाला है? तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस खोल रखे हैं उनको बंद कर दो यार। ये तो राजशाही होती है कि राजा ने जो बोला होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ये तो राजशाही होती है। राज परिवार तय करते थे कि सबने, मंत्रियों ने जो बात करी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर राजा ने बोला कि डील नॉट डन तो नॉट डन, डील डन तो डन। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ऐसा बिहेव करे भारत और अमेरिका, यानी यूएस डील तब साइन करे जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डन है जी, और भारत के मोदी जी बोले कि डन है जी, यानी खुद तो राजा बनना ही चाहता है, साथ में मोदी जी भी बिहेव करे एज राजा, एज किंग, तब वो डील करेगा। चलो एक बार को मान लो कि मोदी जी फोन कर देते और डोनाल्ड ट्रंप साइन कर देता, डील लॉक हो जाती, जो कि 10-12% का टैरिफ था इंडिया के ऊपर, वो मिल जाता, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर ये रिवाज बन जाती, जब भी कोई काम करना होता इंडिया को, इंडिया हैज टू कॉल डोनाल्ड ट्रंप, यानी मोदी जी हैज टू कॉल डोनाल्ड ट्रंप। और हर बार मोदी जी कॉल करते डोनाल्ड ट्रंप को, तो जो हालत इस समय पाकिस्तान की है, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं आ जाओ खाने पर, ये दुम दबाते हैं, पहुंच जाते हैं, खाने घर में है भी नहीं वैसे भी। भारत का ये रवैया जो है ना, मोदी जी का रवैया जो है ना, ये पर्सनल ईगो नहीं है, ये भारत का रिप्रेजेंटेशन है, ये भारत का सुपर पावर शो ऑफ है कि यार हम, ठीक है, हम आज एक सुपर पावर नहीं है इन मैनी टर्म्स, बट हम हैं इन मैनी टर्म्स।
दुनिया की चौथी लार्ज इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह सकता कि यार तू मुझे फोन कर तब बात करूंगा, नॉट लाइक दैट। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फौज को, पावरफुल फौज को, एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को, कोई देश ये नहीं कह सकता कि तुम ये करो और हम ये करेंगे। अगर हम ऐसा कर देते तो कल फिर वो कहता कि चाइना हमला करो, हम कहते नहीं कर रहे, वो ट्रेड डील कैसे करो। कल वो कहता कि लड़ाई हो रही है हमारी ईरान से, आप आ जाओ ईरान में लड़ने के लिए, हम कहते नहीं कर रहे, वो ट्रेड डील ऑफ करो। अगर आप एक बार किसी लीडर के आगे झुक जाते हैं फॉर एनी रीजन, तो जब तक वो लीडर पावर में है आपको उस लीडर की हर बात माननी पड़ेगी सेम वे। और डोनाल्ड ट्रंप अभी लगभग 3 साल और पावर में रहने वाला है, तो 3 साल ये कस्टम बन जाता, एक रूल बन जाता कि जब भी काम करवाना है, सारी डील, सारी बात फाइनल होने के बावजूद मोदी जी को एक फोन करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, और तभी वो जाके डील साइन होगी। अब मोदी जी ने दिखाया कि भारत एक सुपर पावर है। मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी ने कहा नहीं जी हम नहीं कर रहे, हम कॉल नहीं कर रहे। अव्वल तो ये हुआ नहीं, पर अगर होवार्ड लूटने का ये कहना है कि मोदी जी ने कॉल नहीं कर रहे ये बोला, तो वेरी नाइस, वेरी फाइन, मोदी जी को यही बोलना था। अगर हमको सुपर पावर बनना है 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो हमको बिहेव करना पड़ेगा सुपर पावर की तरह आज से। अगर हम हमेशा अमेरिका, रशिया या कोई भी देश, चाइना, इनके दबाव में आगे काम करने लग गए, तो फिर व्हाट द हेल आर वी गोना बी सुपर पावर? क्या हम कभी सुपर पावर बन पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर, कभी नहीं। तो अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको सुपर पावर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और वो बिहेव कैसा होता है? वो बिहेव ऐसा होता है कि कोई भी एरा गैरा या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बोल सकता कि भाई तू कॉल करे तक काम होगा। नहीं जी नहीं, नो इज नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। डील्स इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं, मिनिस्टर टू मिनिस्टर टॉक होती है, वो बात करते हैं, और ऑफ कोर्स उनमें साइनिंग होती है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट्स की, पीछे से बातचीत भी होती है। बट अगर सारे फैसले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ही लेने हैं तो बंद कर दो सारे इदारे, बंद कर दो सारे इंस्टीट्यूशंस। क्या करना है फिर इनका खोल के? क्या करना है इतने मिनिस्टर्स को रख के? नहीं, नेवर। ट्रंप ये सोचता है कि जैसे दुनिया को वो कंट्रोल कर सकता है, जैसे ब्रिटिश थे एक बार को कि जो वो चाहते थे वो करते थे, नहीं तो कुछ नहीं कर छोड़ते थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बिहेव करे। नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। यू हैव टू फेस इंडिया, रशिया, चाइना, अदरवाइज नहीं होने वाला। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब जिस चल पड़े जिस राह पर, वहां पर क्या होगा, दो बातें होंगी। डोनाल्ड ट्रंप चल पड़े आप दो धारी तलवार के ऊपर कि या इधर माई वे और हाईवे। तो या तो उन्हें माई वे मिल जाएगा, दुनिया उनकी बात मानने लग जाएगी, या फिर उन्हें हाईवे मिल जाएगा, या दुनिया उनकी कोई बात नहीं मानेगी एंड अमेरिका विल बी सिंक, बंद कर देंगे। हालांकि काफी नेगेटिव एक्सप्लोजर या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो बिल पास करवाया है 500% टैरिफ का, कि जो जो बिजनेस कर रही है कंट्रीज रशिया से, हम हर कंट्री पर जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चाहें 500% टैरिफ ला सकते हैं। और इसकी सुनवाई भी टाल दी गई, बल्कि आप कह सकते हैं डिसीजन टाल दिया गया अगले 2-3 महीने के लिए। और इसका मतलब यह है कि 2-3 महीने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को खुली छूट मिल गई है। और 2-3 महीने में अगर 500% लगाया किसी कंट्री के ऊपर, तो उसकी इकोनॉमी को जरूर झटका लगने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि भारतीय शेयर बाजार कम से कम निफ्टी 3 से 4% गिर चुकी है पिछले 4 दिन के अंदर, जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की ये 400-500% वाली धमकी है। एनीवेज, जय हिंद, जय भारत।